क्या कल का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? क्या कल के दिन एक हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है? अगर कल का मार्केट गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक नीचे साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल का मार्केट फ्लैट खुल जाती है उस कंडीशन में क्या हमें दोनों साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें वन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। आखिर कल का मार्केट के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकता है? तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है आप लोगों के सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और निफ्टी 50 कामकाज कहाँ पर कर रही है? 25,300 के ऊपर ही कामकाज कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे ना, ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देख सकते हो कल के दिन यहाँ पर बार बार इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेते को हमें दिखा था, और इसके ही लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया था, और आज के दिन गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद ये रेंज को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद देख सकते हो यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद आप लोग देख सकते हो गिरावट हमें देखने को मिला। ये क्या था? ये क्यों हमें गिरावट देखने को मिला? आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब कल का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है क्या? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? पूरे आराम से समझना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है ना, अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगता है ना, अगर आप लोगों को सीखने को मिलता है ना, तो एक लाइक कर देना भाई। लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से लर्निंग कैसे दे पाऊंगा? तो आप लोग एक लाइक कर देना, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेली चार्ट लगाऊंगा। डेली चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर मुझे यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर एक हमारा ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो। और आज से 2-4 दिन पहले हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, ये डब्ल्यू पैटर्न मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया था। ठीक है, और देख सकते हो इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया था। इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, और क्लोजिंग देने के बाद क्या यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला? आप लोगों के सामने है चार्ट। क्या देखने को मिला? मुझे तो देखने को नहीं मिला। ठीक है, मार्केट कभी भी अगर ऊपर जाएगी तो मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है, जो मार्केट ऊपर जाएगी इस तरीके से तो जाती नहीं है, इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर भाई रिट्रेसमेंट तो बनता है, क्योंकि देखिए ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब लेवल कौन सा है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेवल है हमारा जो कि निकल के आ रही है, ये वाला लेवल होगा। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 25,160 का। अगर इस लेवल से रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर के तरफ डेली चार्ट के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है तो हमें यहाँ पर ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के नीचे डेली चार्ट के ऊपर अगर कैंडल नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर देती है एक बियरिश कैंडल के साथ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बियरिश कैंडल, इसके साथ अगर क्लोजिंग कर देती है तब हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन करना तो बनता है। अगर हम यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे तो हमें चीजें क्या समझ में आएगा? मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को व्यूज क्यों कम देखने को मिलेगा? 100, 200, 250 क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। लोगों को सच्चाई सुनने की आज के टाइम पर क्षमता है ही नहीं। लोग सच्चाई सुन के राजी ही नहीं है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और मैं हमेशा सच्चाई बताता हूँ, जेन्युइन चीजें बताता हूँ, लोगों को अच्छे से सिखाता हूँ, जो कि लोगों को अच्छा लगता ही नहीं है। अब आपने देखा होगा मार्केट पिछले 2 वीक से देख सकते हो गैप अप खुल जाती है, और खुलने के बाद एक रेंज बना लेती है। गैप अप खुल जाती है, एक रेंज बना लेती है, और वहां पर जो तुक्के वाले लोग हैं, जो तुक्का करते हैं, जो कॉल पुट का तुक्का करते हैं, वो वहां पर आएंगे और उसके बाद वहां पे कॉल पुट करते रहेंगे। उनको पता कुछ नहीं होता है, बस उनको ये पता है जो कॉल और पुट होता है, और वहां पर कॉल और पुट करते रहते हैं। अगर इसी तरीके से करोगे भाई तो इस मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप जैसे ही लोग इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं, आप जैसे ही लोग इस मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, और आप जैसे ही लोग इस मार्केट के बारे में सीख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका साइकोलॉजी बस उतना ही है, कॉल और पुट। और जो लोग सीखते हैं समझते हैं उनको ही सारे चीजें पता लगता है, और
समझ में आता है जो मार्केट का साइकोलॉजी क्या होता है। हालांकि मैं आप लोगों को इतना सिखाता हूँ ना, उतना कोई भी नहीं सिखाता होगा, सिखाता भी होगा तो मेरे अनुमान से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीजें मैं सिखाता हूँ वैसे कोई भी नहीं सिखाता होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कल का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्ट को जो है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लगाऊंगा अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आज हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कल का प्रेडिक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी आप लोगों के सामने है, चार्ट देख सकते हो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो गैप अप खुलने के बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि रेंज के अंदर देखने को मिलता है, गैप अप खुलती है और रेंज में हमें देखने को मिलता है। और आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर टोटली जो ये जो ऊपर का मूवमेंट कैसे देखने को मिला, ये टोटली गैप अप खुलने के बाद एक रेंज बनाने के बाद ही हमें मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, देखिए मार्केट कभी भी अगर ऊपर जाती है तो स्लोली स्लोली जाती है, देखिए लेकिन जब नीचे आती है ना तो वहां पर कुछ और ही सिनेरियो देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लेवल की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, जो मेरे लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, अब आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये कर रही है जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो है 25,524 का। ठीक है, ये है लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा निफ्टी 50 के अंदर। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे ना तो जो हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है, ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 25,140 का लेवल। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ इम्पोर्टेंट रह सकती है। ठीक है, ये दोनों ही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, जो लोग तुक्का करते हैं वो लोग यहाँ पर सोचेंगे जो भाई साहब आपने इतना ऊपर रेजिस्टेंस बताया सिखाया और इतना नीचे सपोर्ट सिखाया बताया, ठीक है, इसके पीछे भी भाई साहब लॉजिक होता है, इसके पीछे भी लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है देखिए, इसे जरा ध्यान से समझना। मार्केट में जो तगड़ा हमें ऊपर साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है वो इस लेवल के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो इस लेवल के नीचे ही देखने को मिल सकता है। इस रेंज में हमें क्या देखने को मिल सकता है, इस रेंज में हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोग करते हो कॉल पुट, उनको यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। ठीक है, ये लॉजिक समझा करो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर तुक्के में काम करने के लिए मत आया करो। अगर आपको इस मार्केट में रहना है ना तो इस मार्केट में आप लोगों को समझना पड़ेगा, मार्केट का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और कल के दिन इस लेवल के नीचे डेली चार्ट के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन कर जाती है तो हमें यहाँ पर एक गिरावट आने वाले टाइम के ऊपर देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। जो अगर इस लेवल के नीचे डेली चार्ट के ऊपर कल के दिन अगर कैंडल सस्टेन कर जाती है एक रेड कैंडल के साथ तो हमें एक डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से मोमेंटम रह सकते हैं। तो देखिए अगर गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 30 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद लो को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट करनी आती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को सिखाता हूँ। तो आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। ठीक है, आप लोग सीखने पे ध्यान दोगे, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा जो क्या करना होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, तो देखिए गैप डाउन खुलने के बाद अगर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है, हम ये लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये दो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं ये कंडीशन आप लोगों को अलग अलग तरीके से क्यों बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में आता नहीं है। मैंने पहले ही आप लोगों को शुरू में क्या कहा, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए अलग अलग कंडीशन अलग अलग चीजें आप लोगों को मैं समझाता हूँ, इसलिए जो ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। लेकिन आप लोग सीखने पर ध्यान नहीं देते हो, चाहे आप लोगों को जितना मर्जी समझा दूं, मगर आप लोग सीखने पर ध्यान नहीं देते हो। तो ठीक है, आप लोगों की इच्छा है सीखो चाहे ना सीखो। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर एक से लेकर के
2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद इसको ब्रेक करती है। ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करने आती है और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो हम यहाँ पर कोई भी कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस रेंज में आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे। अगर गैप अप खुल जाएगी तो हम यहाँ पर वेट करके चलेंगे। गैप अप खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी ये हाई ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट करने आती है और ऊपर की तरफ जब भी क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, गैप अप खुलने के बाद दोबारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आती है, ये हाई मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर जा सकते हैं ऊपर साइड की तरफ। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, यहाँ पर तुक्के में काम मत करना। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रजिस्टेंस की बात करेंगे तो रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 55,908 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 55,235 का लेवल होगा। बैंक निफ्टी मान लीजिए कि अगर कल के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं। गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, उसके लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो को यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, रिट्रेसमेंट करने आएगी, नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, उसे लो को मार करके चलेंगे। रेड कैंडल अगर यहाँ पर बनती है तो लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो को यहाँ पर ब्रेक कर जाती है और उसके बाद रिट्रेसमेंट करने आती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, गैप अप खुल जाएगी और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, हम इसके हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, सिर्फ आप लोगों को सिखाता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये लर्निंग वीडियो, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।